भोपाल के ट्विशा शर्मा केस में हर दिन नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। इस सिलसिले में 46 मोबाइल नंबर्स की जांच की मांग की गई। परिवार का दावा है कि ट्विशा की मौत के अगले दिन उसकी सास ने कई कॉल किए, जिसमें से कुछ नंबर जुडिशरी से जुड़े हुए प्रभावशाली लोगों के हैं। जी हाँ, ये केस अपने आप में बहुत पेचीदा होता जा रहा है और कई सवाल अभी भी अनसुलझे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट तनुज दीक्षित भी जुड़ गए हैं। तनुज दीक्षित जी, आपका स्वागत है। आप इस केस को लगातार फॉलो कर रहे होंगे। समर्थ की गिरफ्तारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना, आपकी स्टडी क्या कहती है? ट्विशा के मामले में आए दिन एक नया हम देख रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें मोड ऑफ इवेंट ज्वाइन होता जा रहा है। पहले ये सुसाइड के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन निरंतर जिस तरीके से हमने देखा, आज 9 दिन के ऊपर का समय बीत चुका है। शुरुआती स्तर पर जो लोकल सपोर्ट मिलना चाहिए, हम कहेंगे वो सपोर्ट नहीं मिला। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स थी उससे परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। रीपोस्टमार्टम की जो डिमांड है उसके लिए पिटिशन मुझे लगता है काफी लेट भोपाल कोर्ट में भी फाइल हुई, क्योंकि अब हाई कोर्ट में अगर जाते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत नेचुरल जस्टिस की डिमांड करते हुए रीपोस्टमार्टम की डिमांड की जा सकती है, पिटिशन दायर की जा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि अगर माननीय उच्च न्यायालय ने वो पिटिशन खारिज कर दी तो क्या आगे जो परिवार के पास में जो एविडेंसेस हैं, जिसमें कि खास करके 9 मई को ट्विशा के द्वारा अपने परिजनों और उनको जो मैसेज किया गया था, वो मैसेज एक अहम साक्ष्य के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 63 के तहत एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सीसीटीवी फुटेज हमको देखने को मिला है मीडिया के माध्यम से। वो सीसीटीवी फुटेज और जो पीड़ित परिवार है उनके बयान और आरोपी पक्ष के जो बयान है, ये सब इस केस को महत्वपूर्ण बनाएंगे। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इस समय जो अभी रीपोस्टमार्टम की डिमांड की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी डिकम्पोज हो रही है। वहां पर जो तापमान किसी भी मर्चुरी में जो होता है, जनरल तापमान -4 डिग्री से ज्यादा का नहीं होता है। ऐसे में अगर वो सही समय पर पोस्टमार्टम नहीं होता है तो कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें मिस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है तनुज दीक्षित जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। प्रियंका ये दावा कर रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से उन्हें कोई कॉल नहीं आया है। बेहद ही चिंतनीय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कल परिजन मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करी और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि निर्णायक मोड़ होगा, उसको ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं इस मामले में ढील देना निश्चित रूप से आरोपी पक्ष को फायदा पहुंचाएगा और पीड़ित पक्ष को इससे नुकसान हो सकता है। जी तनुज दीक्षित जी, आपसे आखिरी सवाल है। गिरिबाला सिंह भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की बेंच 2 के अध्यक्ष हैं और पूर्व जज का क्या रसूख रहा है, इस पर आपका रिव्यू? कई बड़े मामलों में हमने कई बड़े लेवल के लोगों को इन्वॉल्व देखा है क्राइम में। तो मुझे लगता है कानून में समानता है, न्याय पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। समय कमजोर हो सकता है, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, जिस तरीके से प्रक्रियाएं होंगी आने वाले समय में, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा सोच। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।